8 जुलाई कक्षा एकादश, विषय सामान्य हिंदी, उपविषय काव्य। भैया बहनों, साखी के अंतर्गत अभी तक आप लोगों ने कुछ दोहों की व्याख्या की। कल ये दोहा आपको गृहकार्य में दिया भी था और कुछ समझाया भी था, जिसे आज विस्तृत रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न तथा उनके उत्तर। पंखी उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिनु भूल गया यह देश। कल आपको जानकारी भी दी गई थी, तो शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में पंखी पक्षी अर्थात जीवात्मा रूपी पक्षी है। गगन आकाश, या सहस्रार पिंड शरीर, चंच चोंच अर्थात इंद्रियां, दो अर्थों में है। पानी जल, पानी पिया चंचल, या आध्यात्मिक आनंद की जो अनुभूति है उससे तुलना की गई है। ठीक है, शब्दार्थ आप लोग समझ गए होंगे। प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने साधना की स्थिति एवं मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। ऊपर देखेंगे, पंख उड़ानी गगन को। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी जब इसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, तो यह परमात्मा में लीन हो जाता है, अर्थात गगन में, आकाश में उड़ जाता है। पिंड रहा परदेश, और शरीर रूपी पिंडी इस संसार रूपी परदेश में ही छूट जाती है। पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंचल, और ज्ञानेंद्रियों के बिना ही उसने परमात्मा में लीन होकर परम आनंद की अनुभूति की, भूल गया है उद्देश्य। अब वह पुनः इस देश में आने वाला नहीं है, अर्थात पुनः इस क्रय विक्रय के चक्र से मुक्त हो गया, अर्थात संसार रूपी बाजार में अब उसे पुनः विचरण नहीं करना है। इससे पूर्व में भी आप लोगों ने एक दोहा पढ़ा था, दीपक दिया तेल भरी बाती दये घट, पूरा किया बिसाहुणा बहुर नावो घट। है ना, दीपक शरीर रूपी दीपक में ईश्वरी प्रेम रूपी तेल गुरु द्वारा डाल दिया गया, जिसके कारण उसमें ऐसी ज्योति प्रकाशित हुई जिससे मुक्ति मिल गई, और बिसाहुणा मन क्रय विक्रय के चक्र से मैं मुक्त हो गया। तो मनुष्य वास्तव में उसकी आत्मा है, जीवात्मा है, वो अमर है। गीता में भी कई बार कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए आत्मा के बारे में नैनम छिन्न शस्त्राण नैनम पावका के माध्यम से बताया है कि यह आत्मा अमर है, शरीर मरता है, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न इसे मारा जा सकता है, और जो यह समझता है वो अज्ञानी है, जो यह जानता है वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, न सूखती है। व्याख्या पढ़ेंगे, व्याख्या में भी यही आप देखेंगे
कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडली के सहारे सहस्त्रार रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका स्थूल शरीर परदेश इस संसार में ही रह गया। परदेश है ये संसार, अपना देश नहीं है। संसार क्या है? परदेश है। जिस प्रकार से हम अपने घर से घूम कर भ्रमण कर दुनिया भर में कहीं भी जाकर भ्रमण करते हैं विविध स्थलों का, और बाद में जब अपने घर पर लौटते हैं तभी हमें क्या होता है, वास्तविक जो शांति है वो मिलती है। उसी प्रकार से इस संसार में केवल भ्रमण करने के लिए यह जीव आया है। कबीरदास जी का कहना है कि जीव तो केवल संसार में विचरण करता है, जो कि ये परदेश होता है, और जीवात्मा पुनः अपने घर अर्थात परमात्मा में लीन हो जाती है। तब उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। उसे वास्तव में जो वास्तविक आनंद होता है वो परमात्मा में लीन होने पर ही होता है। सहस्त्रार में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच का अर्थ है ज्ञानेंद्रियों से आशय है, इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया, अर्थात इंद्रियों के बिना ही उसने वहाँ अमृत प्राप्त किया, अर्थात आध्यात्मिक जो आनंद था उसे वहाँ प्राप्त हुआ। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई तथा फिर वह इस संसार को पूर्णतः भूल गया। भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह माया के बंधनों से दूर हो जाती है और वह पूर्णतः ब्रह्मानंद ब्रह्म में लीन हो जाती है, परमात्मा में लीन हो जाती है और उसे परमात्मा के आनंद की अनुभूति होती है। वास्तविक घर जब जैसा कि पूर्व में मैंने बताया, जब वास्तविक अपना घर मिल जाता है तो वास्तविक शांति और वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। कहीं भी रहें, कहीं भी यात्रा करें, कहीं भी घूमें, कहीं भ्रमण पर जाएं, लेकिन जब तक अपना घर नहीं मिलता है तब तक वास्तविक आनंद नहीं आता है, वास्तविक शांति नहीं मिलती है। वही स्थिति यहाँ पर जीवात्मा की है। जीवात्मा जब तक संसार में रहती है तब तक भटकती रहती है, अंधकार में डूबी रहती है, और जब वह पुनः इस शरीर से निकल जाती है तो पुनः मुक्ति प्राप्त होती है और वह जाकर परमात्मा में ही लीन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा काव्य का सौंदर्य के अंतर्गत हठ योग का प्रभाव, हठ योगी साधना में पंखी, गगन, पानी आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। पंख जीवात्मा का, गगन सहस्त्रार का, और पानी अलौकिक आनंद का अर्थात ब्रह्मानंद का, तथा चंच शरीर के भोग भाव अथवा इंद्रियों का प्रतीक है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है। शैली प्रतीकात्मक, अलंकार विभावना अर्थात बिना चोंच के पानी पीना, इसलिए इसमें विभावना है। रूप का अतिशयोक्ति, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार आप संस्कृत में इंग्लिश में आपने पढ़ा है हाइपरबोल, अर्थात कुछ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और विरोधाभास, रस शांत, छंद दोहा। अब इसी के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है, ये प्रस्तुत दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए। पाठ का नाम साखी, कवि कबीरदास, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऊपर मोटे अक्षरों में छपा हुआ रेखांकित अंश की व्याख्या है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने किसका वर्णन किया है वह भी आपको साधना की स्थिति एवं मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने किसका वर्णन किया है वो भी हो गया। प्रस्तुत साखी में कबीर ने जीव रूपी पक्षी के संबंध में क्या कहा गया है। जीव रूपी पक्षी के संबंध में कबीर ने कहा है कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडली के सहारे सहस्त्रार रूपी आकाश में पहुंच जाता है। प्रस्तुत साखी का मूल भाव क्या है
यह सहस्त्रार में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने क्या किया? सहस्त्रार में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने अपनी चोंच अर्थात इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। फिर वह इस देश को पूर्णतः भूल गया। तो इस प्रकार से अन्य प्रश्न जो हैं उनके उत्तर भी आप लोग लिख लेंगे। पशु सखी का मूल भाव क्या है? मूल भाव नीचे दिया गया है। एक बात और बता दूं, चोंच जो है, चोंच का अर्थ इंद्रियों से है। इंद्रियां शरीर में होती हैं, आत्मा में नहीं। आत्मा तो जाती है और अपने परमात्मा में लीन हो जाती है। तो वही यहाँ पर दिया गया है। शरीर रूपी पिंडी यहाँ पर रह गई और शरीर रूपी पिंडी में ही जो इंद्रियां थीं वह यहीं छूट गईं। उनके बिना ही उसने परम आनंद की अनुभूति की। ऐसा भाव विचार व्यक्त किया है संत कबीरदास जी ने। तो इसको आप लोग भलीभांति पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।